ओके, वेलकम बैक एवरीबॉडी। और आइए आज फिर हम लोग ज्योतिष के सत्संग की तरफ आगे बढ़ते हैं। और एक बहुत ही आ, हमारा वन ऑफ द मेन पसंदीदा सब्जेक्ट है कि ज्योमेट्रिकल और सिंबल ऑफ एनीथिंग, जिससे हमें क्या क्या पता चलता है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए, हम ये छोड़ दीजिए बैकग्राउंड में क्या, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। जैसे सन को हम ऐसे ही बना देते हैं, ठीक है। मून को हम ऐसे बना देते हैं, हम समझ जाते हैं ये मून है, ठीक है। मार्स को हम ऐसे बना देते हैं, ठीक है। तो ये सिंबल है, यानी इन तो प्रिडिक्शन जो है, जैसे सूर्य की तो पिक्चर है, घोड़े पे बैठ के आया, चंद्रमा है, तो सबके उससे तो हम प्रिडिक्शन करते ही करते हैं। इस सिंबल से भी हम प्रिडिक्शन एक नहीं बहुतेरे कर सकते हैं। जैसे मंगल का ये साइन है, तो ये क्या होता है, सारी पावर को एक जगह इकट्ठा करके एक डायरेक्शन में फेंक दिया, ये मंगल हो गया। एक सिंगल डायरेक्शन, थ्रस्ट, एनर्जी, इनिशिएटिव, लीडरशिप, तो ये जो एरो, तो इससे पकड़ा जाता है। तो ऐसी बहुत हर चीज के सिंबल्स होते हैं। तो उसी प्रकार इसी प्रक्रिया में नक्षत्रों के भी ज्योमेट्रिकल सिंबल्स हैं, जो हम नॉर्मली, ऐसा नहीं कि लोगों को नहीं पता है। जैसे ये आपके सामने जो बना है, ये अश्विनी नक्षत्र का ज्योमेट्रिकल सिंबल है। उसी प्रकार अनिरुद्ध, एक पीछे वाली स्लाइड और लगाना, जिसमें हम आपको एक बार सारे नक्षत्रों के सिंबल दिखाते हैं। आपके भी स्क्रीन में अनिरुद्ध दिखाएगा। अनिरुद्ध, जरा एक बार वो जिसमें 27 के 27 दिए, वो लगा दोगे? देखिए इसको बहुत ध्यान देखिए। अब देखिए ये नक्षत्र के, इसको अगर थोड़ा, हाँ वेरी गुड। अब देखिए ये हर नक्षत्र के ज्योमेट्रिकल सिंबल है, या समझ लो एक तरह से यंत्र है। अभी हम इसको डिटेल, तो अभी तक हमने जैसे अश्विनी नक्षत्र में क्या हुआ, दो घोड़ों का सर से हमने प्रिडिक्शन करे, हमने उसके देवता से प्रिडिक्शन करे, उसके सिंबल से प्रिडिक्शन करे, उसके एनिमल से करे, उसके जानवर, जितनी भी चीजें हमें पता थी उससे, उसके पुरुषार्थ से, शक्ति से, एनर्जी से। अब ये सिंबल जो है, देखिए हर सिंबल में कुछ ना कुछ आपको समझने का फेर है कि कहाँ पे उल्टा ट्रायंगल है, कहाँ पे सीधा ट्रायंगल है, कहाँ पे कर्व है उसका क्या मतलब है, कहाँ पे पंखुड़ियां बनी है उसका क्या मतलब है, कहाँ पे स्लांटिंग है, किस तरह की एनर्जी है, कहाँ पे वोल्टेज निकल रहा है, कहाँ, तो ये सारी चीजें एक नहीं। अब देखना, आज जब हम लोग अश्विनी करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि एक इतने सिंबल से दर्जनों बातें, आपने अगर ये नहीं इन पर काम किया, तो समझ लीजिए आपकी ज्योतिष अधूरी है। तो ये तो मैं आपको सब टाइम टू टाइम देता रहूंगा। ये मैंने आपको इसलिए दिखाया, ये 27 के 27 नक्षत्रों के ज्योमेट्रिकल सिंबल हैं। अब चलते हैं अपने विषय को। आज अश्विनी नक्षत्र को हम स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि कैसे आपको प्रिडिक्टिव लेवल पे चीजों को करना चाहिए। तो आपके लिए सबसे पहले एक बार अश्विनी फिर देख लीजिए आप लोग, ठीक है। और अनिरुद्ध यहाँ तो बने हुआ है, तो चाहे तो अनिरुद्ध, ये वाली जो हमने पिक्चर है, ये आप सबके लिए लगा दी है स्क्रीन पे, तो हम यहाँ पे चलते हैं और आगे आपको समझाते हुए चलेंगे। देखिए अब ये अश्विनी, अब देखिए इस पिक्चर पे हम लोग जब काम करेंगे, कैसे अप्रोच, देखिए कैसे इससे प्रिडिक्शन किया जाता है। तो सबसे पहले ही समझिए कि ज्योतिष में सिंबल जो हैं, दे आर सिर्फ इलस्ट्रेशन की चीज नहीं है, दे आर द, नोट कर लो, पेपर पेन ले लो, सिंबल्स आर द एनर्जी डायग्राम्स। ये जो है आपके सामने जो अश्विनी नक्षत्र का सिंबल है, ये सिर्फ मात्र सिंबल नहीं है, ये एक पूरा एनर्जी डायग्राम है। आप कह सकते हो कि जैसे कि यंत्र को हम, यंत्र जो है कॉस्मिक फोर्स होती है एक ज्योमेट्रिकल फिगर के कारण, वैसे ही नक्षत्र सिंबल करता है। उसके अंदर भी एक एनर्जी होती है, दैट इज ऑल्सो इनकोडेड विद साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल और प्रिडिक्टिव क्वालिटीज। यानी इस अश्विनी के सिंबल से हम नक्षत्र की साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल और प्रिडिक्टिव क्वालिटीज को, अगर आपके पास वो बुद्धि है, वो समझ है, वो निरुक्त छंद व्याकरण भाषा का ज्ञान है, तो आप इससे पच्चीसों बातें डिकोड कर लोगे। अब जैसे आपको पता है अश्विनी का सिंबल हॉर्स हेड है, ठीक है, वो भी एक सिंबॉलिक कोड है। तो अब ये जो डायग्राम है, इसको धीरे धीरे हम लोग हिडन कोड क्या है इस सिंबल के स्टडी करते हैं। यानी ये जो है, आज हम क्या चीज सीख रहे हैं, लर्निंग द नक्षत्र थ्रू इट्स जियोमेट्री, ज्योमेट्री या जियोमेट्री, नक्षत्र को उसकी जियोमेट्री के हिसाब से प्रिडिक्शन सीखना। तो सबसे पहले पहला रूल, ऑब्जर्व बिफोर इंटरप्रेटिंग एनीथिंग। तो सबसे पहले आपको इस फिगर को ऑब्जर्व करना है, कुछ भी इंटरप्रेट करने से पहले, ठीक है। ये नहीं पूछना है ये क्या है, इस शेप में, ये आपके सामने शेप है, तो जरूरी है कि आप इसका कोई नाम दे पाओ। तो ये ना पूछो कि व्हाट इज दिस, ये क्या है। कोशिश ये करो कि व्हाट एनर्जी, ये शेप जो है किस तरह की एनर्जी बना रहा है, या व्हाट एनर्जी इज दिस शेप ऑफ अश्विनी नक्षत्र इज क्रिएटिंग, दैट इज द राइट क्वेश्चन। अब देखना है कैसे हमारे पुराने ऋषि मुनि, एंशियंट ऋषि मुनि, उन्होंने
इस चीज को नेचर, इसके नेचर को ऑब्जर्व किया और हमें क्या क्या बातें बताई हैं अकॉर्डिंग टू वेद पुराण संहिता इतिहास के हिसाब से। अब हम आपसे ये चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखिए ओवरऑल शेप। तो एंटायर फिगर क्या रिजेंबल कर रही है? हॉर्स हेड को रिजेंबल कर रही है। घोड़े के सर ये साइड में आप कान भी मांग सकते हैं। टर्निंग फॉर्क आपने दिख रही है। ओपन एंटीना की तरह टर्निंग फॉर्क है, ओपन एंटीना बने हुए हैं। और सेक्रेड डोरवे यानी एक पवित्र दरवाजा जैसा भी लग रहा है। अभी देखिए सर ऑब्जर्व कर रहे हैं हम, ठीक है। और क्या देख रहे हैं? टू राइजिंग चैनल्स, दो चैनल राइज कर रहे हैं। तो अब इसकी हिडन एनर्जी हमारे ऋषियों ने क्या बताई? अश्विनी नेवर स्टोर्स एनर्जी। अश्विनी कभी भी एनर्जी को स्टोर नहीं करते हैं। ये क्या करते हैं? ये एनर्जी को रिसीव करते हैं, प्रोसेस करते हैं और इमिडिएटली उसको मूव कर देते हैं। अब ये तो इतनी बातें समझ में आएंगी आपको, धीरे धीरे अगर जोड़ो कि अश्विनियों को एनर्जी आई, उन्होंने उसको प्रोसेस किया और इमिडिएटली उसको आगे बढ़ा दिया। तो इससे क्या मतलब हुआ कि इससे पता चला कि अश्विनी नक्षत्र इज ऑल अबाउट बिगिनिंग, फर्स्ट इम्पल्स, स्पीड, इमरजेंसी, हीलिंग। ये है, दैट्स एक्सप्लेन व्हाई अश्विनी इज द फर्स्ट नक्षत्र। अब देखो ये जो टू सिमेट्रिकल कर्व हैं ऑन द टॉप, और टॉप पे देखो दो सिमेट्रिकल कर्व हैं। अब इससे क्या पता चलता है? कि दोनों तरफ जो है बोथ साइड इक्वली बेंड है, कहीं पे छोटा कहीं बड़ा नहीं है, दोनों तरफ इक्वली बेंड है। तो ये रिप्रेजेंट क्या करता है? ड्यूलरिटी। कि इसका मतलब अश्विनी नक्षत्र में ड्यूलरिटी है, यानी बिना कंपेनियन के, बिना साथी के ये इनकम्प्लीट है। तो देयर शुड बी ड्यूलरिटी। अब ये जिस चीज में आएंगे वहां ड्यूलरिटी हो जाएगी, नौकरी में, संतान में। इसीलिए अश्विनी में जुड़वा बच्चे भी हो जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ड्यूलरिटी, दो सिंबल को देखिए बनाया इस तरह गया है कि ड्यूलरिटी है। दूसरा ये क्या बताता है? बैलेंस। अगर दो हैं तो भी बैलेंस होना चाहिए, दोनों साइड बराबर है, तो इसका मतलब, अब देखिए कितनी समझदारी, धीरे धीरे आपको एक चीज समझ में आएगी कि इसका मतलब इसकी एक हिडन एनर्जी क्या है? बैलेंस। और इसका एक पॉइंट क्या है? राइट और लेफ्ट ब्रेन, यानी इनके दोनों ब्रेन काम करते हैं। इसीलिए जब जिसके दो ब्रेन काम करने का अब ये सिंबॉलिक क्या है? उन्होंने क्या बताया कि नकुल और सहदेव, एक घोड़ा, एक ज्योतिष का बहुत अच्छा काम करते थे और एक घोड़े का, एक वैद्य थे, तो यानी हॉर्समैनशिप थी, ज्योतिष था। तो इसका मतलब राइट और लेफ्ट ब्रेन का यहाँ पे सिंबॉलिक क्या है? कि एक ब्रेन में दो तरह के ज्ञान स्थित हो सकते हैं, दो एंटिटी में दो तरह की नॉलेज हो सकती है। देखिए हर चीज को सिंबल से पकड़ने की कोशिश कर रही है। लेफ्ट एंड राइट ब्रेन को भी बता रहा है, एक राइट एक लेफ्ट, तो दोनों में अलग अलग तरह का, यानी डबल ब्रेन वाला काम भी हो सकता है। दूसरा, इंगला और पिंगला नाड़ी, ये जो दो बराबर है, ये कहीं ना कहीं इंगला और पिंगला से भी इसको आप जोड़ सकते हो। दूसरा, दो अश्विनी कुमार, दो भाई थे ही, नसरा और दस, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। दो अश्विनी कुमार, दो नॉस्ट्रिल, नाक के दो छेद है हमारे, सूर्य चंद्र नाड़ी। और का और घोड़े के दो कान जो सुन रहे हैं। तो ये हो गया टू सिमेट्रिकल कर्व एट द टॉप। अब देखिए एक एक पूरी पूरी फिगर को, अब इतनी तो हो गई इस फिगर से जो चीज हम जोड़ पाए, और बहुत सी बातें नहीं भी दिमाग में आएंगी, लेकिन इतनी बातें तो फिलहाल आपको इससे ज्यादा भी आ सकती हैं, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ आएंगी। अब इसका स्पिरिचुअल मीनिंग क्या है? तो अल्टीमेटली इसका सबसे स्पिरिचुअल मीनिंग क्या है? हीलिंग बिगिंस ओनली आफ्टर प्रॉपर लिसनिंग। दो कान हैं, मुंह, ईश्वर ने मुंह दिया एक, कि बोलो 50%, सुनो 100%। यानी जितना सुनो उससे आधा बोलो, वरना मुंह भी चार दे देता। जितना सुनो उससे चार गुना बोलो, ऐसा उसने नहीं किया। हर चीज एक सिमिट्री है, ठीक है। तो हीलिंग, और क्योंकि अश्विनी कुमार हीलिंग के नक्षत्र के एनर्जी है, तो यहाँ पे लिसनिंग का बड़ा प्रॉपर रोल है। यानी हीलिंग तुम कभी किसी को कर पाओगे जब तुम उसकी प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉपर तरीके से, समाज की, नेचर की, प्रकृति की, उसकी आवाज को, हिडन मैसेज को सुनोगे। और सबसे बड़ी बात, इसका एक और मैसेज क्या है? बिफोर मूवमेंट कम परसेप्शन। मूवमेंट से पहले क्या आता है? परसेप्शन आता है। तो अश्विनी नेटिव क्या होते हैं? दे नोटिस थिंग क्विकली। घोड़े कान हमेशा खड़े रहते हैं, बहुत दूर दूर की बातें और आहट वो सुन लेता है। तो दे नोटिस थिंग क्विकली, दे रिएक्ट क्विकली, दे अंडरस्टैंड इमीडिएटली। अब ये जो दो कान है, इसको देखो स्पिरिचुअल मीनिंग क्या है इसका। ऐसे ही 27 नक्षत्र को एक एक करके, एक एक कर्व, एक एक बिंदी, एक एक पॉइंट से समझना पड़ेगा, तब आके आपको
रियल सेंस में नक्षत्र समझ में आते हैं। तो अंडरस्टैंड इमीडिएटली, ये 3 पॉइंट, इसके कान जो घूमे हुए हैं, मतलब जो कर्वेचर वाली चीज है उससे हमें बदलते हैं। अब देखो, ये कर्व है इंस्टेड ऑफ शार्प एंगल। यहाँ पे शार्प एंगल नहीं है, कर्व है, इससे भी कुछ पता चलता है। तो अल्टीमेटली अश्विनी कुमार रेयरली क्रिएट हीलिंग विद शार्प एजेस। अगर शार्प एजेस होते तो हीलिंग वो शार्प एजेस से करता, लेकिन यहाँ पे हीलिंग जरूरी नहीं है कि शार्प ऑब्जेक्ट से या शार्प एज से ही हो। कर्व जो है, जब भी कर्व क्या इंडिकेट करते हैं ये सब आपको पता होना चाहिए। कर्व इंडिकेट्स फ्लेक्सिबिलिटी, कर्व इंडिकेट एडेप्टेशन, कर्व इंडिकेट फ्लो, कर्व इंडिकेट सर्कुलेशन, और कर्व इंडिकेट्स प्राणा। प्राण समझते हो, जो सांस हम लेते हैं वो घूमती है ना हमारे अंदर, अंदर से फिर पूरे बाहर, एक एक सांस एक तरफ से लेते हैं दूसरे तरफ निकालते हैं, तो यही तो कर्व है। तो इसको देखो कैसे हमारे ऋषियों ने कैसे इसको इंटरप्रेट किया है, हिडन मीनिंग समझने का प्रयास करो। तो कर्व शार्प एंगल नहीं दिए हैं, तो ये प्राण को भी, प्राण जो हमारे शरीर में चलते हैं उनको भी रिफ्लेक्ट करते हैं ये कर्व। हेंस अश्विनी किस पे रूल करते हैं? अब तुमने कई जगह शास्त्रों में पढ़ा होगा ब्लड सर्कुलेशन, क्यों? क्योंकि ये कर्व है, प्राण है, सर्कुलेशन है, फ्लो है, इसलिए अश्विनी रूल्स ऑन ब्लड सर्कुलेशन। आज से पहले तुम कभी ये बात नहीं समझ पाए कि अश्विनी ब्लड सर्कुलेशन पे क्यों रूल करते हैं। तुम यही समझते होगे क्योंकि एरिस राशि में आता है मंगल उसका स्वामी है, इसलिए नहीं। एरिस, ये अंटीना जो बनाया है ऋषियों ने, जो फिगर दी है ज्योमेट्रिकल, इससे पता चलता है कि दे रूल ब्लड सर्कुलेशन, दे रूल नर्व इम्पल्स, दे रूल हीलिंग रिस्पॉन्स, दे रूल ऑक्सीजन मूवमेंट। अब इतनी बातें सोचो, पकड़ सकता है कोई? ऐसे ही जब 27 नक्षत्र को डिटेल में करोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि रियल एस्ट्रोलॉजी होती क्या है। आगे चलते हैं भी और एंजॉय करो। नैरो नेक, अब जो नेक है वो नैरो है, नेक जो है वो नैरो है, पिक्चर आप लोगों ने देख ली, नेक इज नैरो। अपने नैरो नेक भी कुछ बताती है। नैरो, बेस तक पहुंचने से पहले नैरो, जैसे हमारी ये है नीचे पेट तक पहुंच गई, यहाँ पे नैरो हो गई, एंटीना ऐसे हो गए। तो अब ये ज्योमेट्री क्या कहती है कि लार्ज एनर्जी एंटर्स, यहां से ऐसे फैला हुआ है तो खूब सारी एनर्जी एंटर हुई, लेकिन जैसे एंटर तो बहुत सारी एनर्जी हुई, लेकिन दैट एनर्जी बिकम फोकस्ड। क्यों? क्योंकि वो नैरो पाथ से गुजारी जा रही है। बहुत सारी आ तो गई लेकिन हम उसको छान रहे हैं, नैरो पाथ से गुजार रहे हैं जितनी, तो यानी दैट इज बिकमिंग, जैसे टॉर्च को हम घुमाते हैं तो उसका फोकस बन जाता है ना, बहुत बड़ा घेरा जो होता है छोटा हो जाता है, तो हम क्या करते हैं यानी फोकस। तो ये क्या है? दैट इज एग्जैक्टली लाइक सीरिंज होती है, सीरिंज, सीरीज पीछे चौड़ी होती है, आगे उसका फोकस कम होता जाता है, दबाते हैं तो प्रेशर होता है, सीरीज, फनेल। और जैसे घोड़ा कंसंट्रेट करता है ना रनिंग से पहले, रनिंग से पहले घोड़ा कंसंट्रेट करता है, ये वो सारी एनर्जी, ये जो नैरोनेस है, इससे आपको पता चलती है। तो मीनिंग इसका क्या हुआ? अश्विनी से इसको कैसे रिलेशन जोड़ोगे, जो हमें ऋषियों ने बताया? ऋषि कहते हैं कि अश्विनी कन्वर्ट्स स्कैटर्ड एनर्जी इनटू एक्शन। ये जो कर्व है, बाहर से एनर्जी को खींच के लाए और नाउ दे आर स्कैटर्ड एनर्जी को उन्होंने को कन्वर्ट किया एक्शन में। इतनी देखो, इतनी महीन बारीकी से जब हम चीजों को, हम क्या, हमारे पूर्व के ऋषियों और मनीषियों और ज्योतिर्विदों ने इसको हमें बताया है, तो हमें इसको समझना चाहिए कि हर चीज, कहते हैं हर चीज कुछ ना कुछ कहती है, हमें समझाती है। अब देखो इसी में क्लोज्ड बॉटम, आगे चलते हैं। क्लोज्ड बॉटम से क्या समझते हो? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लू इन अश्विनी नक्षत्र। लोअर एंड इज कंप्लीटली क्लोज्ड। क्यों नहीं वहां पे एक छेद कर दिया, क्यों नहीं अपर्चर बना दिया, क्यों नहीं कोई पाइप बना दिया? तो हिडन मीनिंग क्या है? एनर्जी इज एक्यूमुलेटेड। जो एनर्जी एक बार फैन चैनल से पास हो गई, फिर वो एनर्जी विल बी एक्यूमुलेटेड इन अश्विनी नक्षत्र, यानी नथिंग लीक्स। अब ये है इसका, बंद है ना नीचे से, तो इसका मतलब अश्विनी के अंदर जो भी एनर्जी एक बार एक्यूमुलेट हो गई, दैट विल नॉट लीक, इट विल बिकम कंप्रेस्ड लाइक स्प्रिंग, लाइक एरो बिफोर रिलीजिंग, दबा रहता है, फिर जहां जरूरत है वहां पे छोड़ा जाएगा। सीड बिफोर जर्मिनेशन, लॉक हो गया। तो देयरफॉर जब कोई चीज स्प्रिंग, एरो या सीड, तो जब वो छूटता है, दैट्स वाई अश्विनी के अंदर एक्सप्लोसिव बिगनिंग होती है। तो जहां बीज को मिला पानी, मिट्टी, हवा, और चट से पेड़, पेड़ को लहरा के, उसी प्रकार
स्प्रिंग जब तक दबी है दबी, जहां मौका मिला फिर एक्सप्लोसिव बिगनिंग शुरू। अब उसमें चाहे मंगल को जोड़ लो चाहे, लेकिन देखो सिंबल को भी कैसे, हम कहते भूल जाओ मंगल, मंगल हमने कहीं मंगल यूज किया, हमने उस एनर्जी डायग्रामेटिक जियोमेट्रिक फिगर से आपको वो सारी चीजें बता दी जो मंगल एरिस में भी आती हैं। इंस्टेंट एक्शन, क्योंकि नीचे जो है कंसंट्रेशन ऑफ एनर्जी हो रहा है, लीकिंग कुछ हो नहीं रही कि नीचे निकल जाए, वापस बाउंस बैक मारेगा, सडन डिसीजन। अब ये सब चीजें सीखनी है, और इसी तरह हर नक्षत्र की सीखनी है। अब देखो क्या है, ओपन टॉप है। टॉप अनिरुद्ध एक बार और दिखा दो, मैं यहाँ दिखा देता हूँ, रहने दो। ये ओपन टॉप है, दिस इज ओपन टॉप। देखो ये यहाँ पे बंद है, सब बताइए नैरो है, ठीक है, यहाँ पे सब कंसंट्रेट हो रहा है। तो अब क्या है, ओपन, ओपन टॉप। ओपन टॉप से क्या समझते हो? दिस सिंबल इज ओपन ओनली अपवर्ड, सिर्फ ऊपर खुला हुआ है, ना साइड में खुला है ना डाउन में खुला है। तो जब कोई चीज ऊपर खुली हुई है तो इसका क्या मीनिंग है? सिंबल ज्योमेट्री से समझो, ज्योतिष के गूढ़ रहस्य आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यानी ओपन टॉप अगर खुला है, कहते हैं सहस्त्रार्थ खुल गया, सब कुछ। यहाँ चुटैया क्यों रखते हैं, यही सब एंटर करे, तो इसका मतलब एनर्जी कम फ्रॉम हायर रिलिम। यानी अश्विनी वालों का एनर्जी कहाँ से आएगी? ना नीचे से, ना बॉटम से, ना साइड से। एनर्जी कहाँ से आएगी? हायर रिलिम से आएगी। इस वजह से अश्विनी नक्षत्र इज एसोसिएटेड विद डिवाइन इंस्पिरेशन, कॉस्मिक लाइफ फोर्सेस, सेलेस्ट्रियल फिजिशियन, और ब्लेसिंग अराइविंग सडनली। अश्विनी वालों को एकदम सडनली ब्लेसिंग्स भी मिल जाती है, ध्यान रखिएगा। तो स्पिरिचुअली अब अगर बोला जाए तो अश्विनी फर्स्ट रिसीव देन एक्ट, क्योंकि ये पहले रिसीव करेंगे, खुला हुआ है, फिर यहाँ पे एक्ट करेंगे, राइट। तो अश्विनी फर्स्ट रिसीव्स देन दे एक्ट। अब ये इसी फिगर से पता चलता है, और ऐसे ही आपको हर नक्षत्र की ज्योमेट्रिकल फिगर से प्रिडिक्शन करने की कैपेसिटी डेवलप करनी ही है। तो नक्षत्र से बढ़िया टॉपिक हमें आज तक ज्योतिष में कोई लगा नहीं। वैसे तो हर टॉपिक अपना इंपॉर्टेंस है, हर टॉपिक से आप विद्या ग्रहण कर सकते हैं, सीख सकते हैं, बता सकते हैं, बट नक्षत्र की मास्टरी तो अहम। एनीवे, वर्टिकल ज्योमेट्री को समझते हैं। हाँ, एंट्री सिंबल इज, अब ये सिंगल हॉरिजॉन्टल नहीं है फिगर, ये वर्टिकल है, इसका भी मीनिंग है। यानी वर्टिकल जब कोई चीज होती है, ध्यान रखना, वर्ड, अब ये सब तुमको जब डिफरेंट डिफरेंट कल्चर पढ़ोगे, मेसोपोटामिया, इजिप्ट, चाइनीज, मतलब सब पुरानी पुरानी सभ्यताओं को, कल्चरों को, तब तुम्हें समझ में आएगा कि यार इसका, इनकी कितनी बड़ी साइंस है। एनीथिंग विच इज वर्टिकल, दैट सिंपली रिप्रेजेंट गोल ओरिएंटेड स्ट्रेट पाथ, गोल ओरिएंटेड स्ट्रेट पाथ, डायरेक्ट मूवमेंट। तो यानी अश्विनी पीपुल आर गोल ओरिएंटेड स्ट्रेट पाथ, डायरेक्ट मूवमेंट। और क्योंकि वर्टिकल है, अश्विनी डिसलाइक अननेसेसरी डिले। बहुत बढ़िया पॉइंट है, ध्यान से सोचो, हमारी बात पर विचार करो। अश्विनी वालों को अननेसेसरी डिले पसंद नहीं है, क्यों? क्योंकि सिंबल इज वर्टिकल। अब यही हॉरिजॉन्टल होता तो कहते हैं थोड़ा आराम कर लें, थोड़ा सो लें, क्योंकि दिस सिंबल इज नॉट spread horizontally, entire symbol is vertical, that's why this is goal oriented, straight path पे चलना, डायरेक्ट मूवमेंट। इसलिए देखो तुरंत उन्होंने प्रपोज कर दिया कि अपने पति, हम तुम्हारे पति को जवान बना देंगे, हमसे शादी कर लो। स्ट्रेट डायरेक्ट मूवमेंट, सीधा गोल पे बात। जोड़ो अब कहानियां, शरण्या की, चमन ऋषि की, सबकी, तो तुम्हें सब कुछ समझ में आएगा। इससे भी पता चला जा सकता है मिरर सिमिट्री। अब देखो ये बड़ी बढ़िया हमारी, अब देखो मिरर सिमिट्री है, मिरर सिमिट्री। अभी मिरर सिमिट्री से भी प्रिडिक्शन निकलेगा। बोथ साइड आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल, तुला की तरह है, मतलब तुला मतलब आइडेंटिकल है। तो ये इंडिकेट क्या करता है? अश्विनी की क्वालिटी। अब देखो प्रिडिक्शन कैसे तुम्हें करना है, व्हेन देयर इज अ मिरर इमेज इन द सिंबल, दिस सिंपली रिप्रेजेंट हार्मनी, पार्टनरशिप, ट्विंस एंड बैलेंस। ये सारे प्लेयर तो एग्जैक्टली मैचिंग अश्विनी कुमार आज। तो प्रिडिक्शन करोगे क्या होगा? स्ट्रॉन्ग अश्विनी energy in your chart, and then you will often succeed through partnership, teamwork, doctor patient interaction, consultation, हमने, ठीक है, हीलिंग रिलेशनशिप। हम दो है ना, मिरर, हम ठीक करने वाले, तुम रिसीव करने वाले, मिरर, ठीक है। मिरर का मतलब रिसीव, जो मैं जैसा, मैं तुम्हें रिफ्लेक्शन डाल रहा हूँ उससे तुम्हें फायदा नुकसान जो भी हो सकता है। अब देखो, दिस लुक लाइक एन एंटीना, एंटीना जैसा दिख रहा है। तो मॉडर्न इंटरप्रिटेशन क्या है? मॉडर्न इंटरप्रिटेशन में इट रिप्रेजेंट वायरलेस एंटीना, रिसीवर, सेंसर, मीनिंग
अश्विनी डाउनलोड इंफॉर्मेशन क्विकली। अश्विनी वाले दे कैन डाउनलोड एनी इंफॉर्मेशन वेरी क्विकली, स्विफ्टली। तो नेटिव को कई बार किस तरह का एक्सपीरियंस होता है? इंट्यूशन, इंस्टेंट आइडियाज, क्विक डायग्नोस। क्यों? क्योंकि इनका क्विक डायग्नोस बड़ा क्विक होता है। स्पॉन्टेनियस सोल्यूशन, क्यों? क्योंकि अंटीना है ना, लाओ पकड़ ले यार सिग्नल, तो दुनिया सिग्नल पकड़ लेते हैं। देन दिस लुक लाइक हॉर्स हेड, घोड़े का सर जैसा दिख रहा है ज्योमेट्रिकल फिगर। अब ये क्या बताता है? हॉर्स नॉर्मली रिप्रेजेंट स्पीड, स्टेमिना, लॉयल्टी, ट्रैवल, फास्ट ट्रैवल, मैसेंजर, क्योंकि पहले घोड़े से ही मैसेंजर भेजे जाते थे। लाइफ फोर्स, घोड़ा जो है कहते हैं हार्स पावर, तो कितने हार्स पावर की ताकत है, कितने हार्स पावर की मोटर है, दैट इज लाइफ फोर्स। और घोड़ा कभी भी खाली खड़ा होना पसंद नहीं करता है। तो है, तो क्या कहना चाहिए? अश्विनी एनर्जी को क्या डिसलाइक होता है? लेजीनेस, स्टैग्नेशन, वेटिंग। अब इनको अगर ट्रेन का वेट करना पड़े तो समझ लो पूरा स्टेशन में प्लेटफॉर्म में टहलने लगेंगे। नो भाई, इंतजार नहीं कर सकते, को वेटिंग इनको इनके खून में नहीं है। तो हिडन, अब अलग अलग ट्रेडिशन से हिडन मीनिंग को समझो, हिंदू व्यू पॉइंट ऑफ समझो। हिंदू व्यू पॉइंट में अश्विनी कुमार आर डिवाइन डॉक्टर्स, दे आर द रिस्टोरर ऑफ द यूथ, हीलर, रेस्क्यूअर। तो ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है? हीलिंग बिफोर डिजीज बिकम परमानेंट। डिजीज परमानेंट हो जाए उससे पहले उसको हील कर लो। यौगिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? योगिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? अब योगिक पॉइंट, योगियों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझो, क्योंकि सिर्फ गृहस्थी थोड़ो ज्योतिष, ज्योतिष तो सबके लिए है, नक्षत्र तो योगियों के भी है। टू अपर कर्व्स, इंगला और पिंगला, सेंट्रल बॉडी सुषुम्ना, ठीक है, सुषुम्ना, ठीक है। तो अश्विनी हैज अवेकन्स देयर लाइफ फोर्सेस, तो अपनी लाइफ फोर्स को वो अवेक करने की क्षमता भी होती है। अब इसको आयुर्वेद के पर्सपेक्टिव से भी समझो, आयुर्वेद के पर्सपेक्टिव से भी समझते हैं। आयुर्वेद के पर्सपेक्टिव से ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है पल्स, ब्लड वेसल्स और मेडिसिनल इंस्ट्रूमेंट्स। तो अश्विनी रूल्स अर्ली डायग्नोसिस, क्विक ट्रीटमेंट। नेचर, जो हमारे प्रकृति है नेचर, तो नेचर में क्या है? ये एक उगता हुआ बीज जैसा लग रहा है ना, जो जिसमें अंकुर निकलते हैं तो गोल गोल नहीं घूम जाते हैं अंकुर, तो इट्स लाइक स्प्राउटिंग सीड। तो स्प्राउटिंग सीड से नेचर, नेचर लेवल पे क्या समझोगे? फर्स्ट लाइफ एमर्जिंग, यानी अश्विनी में क्या है? फर्स्ट लाइफ इज एमर्जिंग। इसीलिए क्योंकि फर्स्ट लाइफ इज एमर्जिंग, दैट्स व्हाई अश्विनी ऑलवेज इनिशिएट्स। अब यूनिवर्सल के लेवल पे समझो, यूनिवर्सल सिंबलिज्म क्या है? कई मेनी सिविलाइजेशन एसोसिएट, ये जो हॉर्स वाला स्टाइल है ना, दे एसोसिएट हॉर्स विद डॉन, सनलाइट, मूवमेंट, विक्ट्री, डिवाइन मैसेंजर, ठीक है। तो दैट्स व्हाई दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द जोडियक की बिगिनिंग का नक्षत्र है। तो अल्टीमेटली ध्यान रखिए, प्रिडिक्टिव कीवर्ड जो इसमें छुपे हुए हैं, एक बार फिर से दिखा रहा हूं इस डायग्राम में, जो कीवर्ड्स प्रिडिक्टिव हिडन इन दिस सिंबल आर: क्विक स्टार्टर, फास्ट डिसीजन मेकिंग, हीलिंग एबिलिटी, रिसीव्स डिवाइन इंस्पिरेशन, ऊपर खुला हुआ, स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन, एक्ट बिफोर अदर्स, दूसरों से पहले एक्ट करेंगे, स्टोर्स एनर्जी देन रिलीज सडनली, फ्लेक्सिबिलिटी है येट फोकस्ड है, दे रिस्पॉन्स वेरी वेल इन इमरजेंसी, excellent pioneer on any work, loves movement and travel, strong प्राण वाली वाइटलिटी, प्राण वाली जो हीलिंग है, ठीक है। ट्विंस और पार्टनरशिप थीम होती है, एबिलिटी टू रिवाइव when if there is some failing condition, and they always bring new beginning after ending, after ending they will bring new beginning। तो सिंपल फॉर्मूला आपको क्या समझना है? फिर से लास्ट बोलो, ओपन एट द टॉप रिसीव्स डिवाइन एनर्जी, क्लोज्ड एट द बॉटम स्टोर्स एनर्जी, टू कर्व्स बैलेंस एंड हीलिंग थ्रू 12 फोर्सेस, वर्टिकल शेप डायरेक्ट एक्शन, हॉर्स फॉर्म स्पीड, वाइटलिटी एंड न्यू बिगनिंग। तो अल्टीमेटली इसी प्रकार हम लोग आने वाले दिनों में 27 के 27 नक्षत्र के ज्योमेट्रिकल फिगर
करेंगे और अनिरुद्ध से रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार वो 27 के 27 ज्योमेट्रिकल फिगर आपको और दिखाए। तो अल्टीमेटली कॉस्मिक लेवल पे रिसीवर ऑफ लाइफ फोर्स है अश्विनी नक्षत्र। ये देखिए आप 27 अनिरुद्ध आपको भी दिखाने जा रहे हैं अनिरुद्ध जी। ये देखिए अब ये आज हम लोगों ने अश्विनी को करा, कोशिश करा समझने की। इसी प्रकार अगर आप ज्योतिष के वाकई ज्योतिष के छात्र हैं और ज्योतिष और नक्षत्रों से आपको एक स्पेशल लगाव है, तो आपको ये हर इसी इतने लेवल पे जब एक एक नक्षत्र को आप डिकोड, और अभी तो ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे तो हम इसको और डीप में अनिरुद्ध एक स्लाइड और होगी वो भी दिखा दो जरा। एक लास्ट स्लाइड थी, थर्ड स्लाइड अगर वो तो। अब देखिए हर लेवल पे करेंगे, जैसे दिस इज डिटी इज अश्विनी कुमारा सिंबल, ये सब तो आपको पहले पढ़ा चुका हूं, लेकिन अभी जो नई चीज पढ़ने वाली है वो हम लोग करेंगे। राइट। अब देखिए केतु का सिंबल भी इस सिंबल से कितना रिजेंबल करता है। आई होप थिंग्स आर, सीखने की इच्छा आपके अंदर जरूर होगी। और यहीं पर अब हमने अश्विनी नक्षत्र के, ठीक है अनुरोध, अब रिकॉर्डिंग यू कैन क्लोज द रिकॉर्डिंग। अब अगर किसी के मन में कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है।